लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार। एक मुख्य समाचार। कश्मीर की सरहद पर गड़बड़ी के कारण देश की सुरक्षा कायम रखने के लिए सारे मिलिट्री अफसरों को तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सरकारी आदेश दिए जाते हैं। दीपा, सोचा था गांव जाकर मां से हमारी शादी की बात करूंगा, मगर अचानक सरहद से बुलावा आ गया है। मुझे जाना पड़ रहा है। तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं, मैं सोच रही हूँ मुझ जैसी अनाथ लड़की को तुमने इतना प्यार दिया, इतनी खुशियां दी, मुझे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया। मुझे तो गर्व है कि मैं एक देश के सिपाही की होने वाली पत्नी हूँ। निकालो 100-100 की 2 कड़क लंबी नोटें निकालो, नहीं तो डंडा घुमा दूंगा। डंडा घुमा मत, लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ। ये ले 100 की पत्तियां, निकलने यहाँ से। ले दादाई, नहीं इस हाथ से नहीं भैया। असीम दोषी। चल पकड़, निकल निकल बेटो निकल। गुरु, मैंने एक बात नोट की है कि तुम रिश्वत हमेशा लेफ्ट हैंड से लेते हो, राइट हैंड से क्यों नहीं? अरे राइट हैंड मैंने मेरी माँ के सर पे रखा था और कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा, इसीलिए रिश्वत राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से लेता हूँ। गुरु, कहीं ऐसा ना हो क्या ये उल्टा हाथ तुमको एक दिन ऐसा उल्टा कर दे कि सीधा होना मुश्किल हो जाए। जी हाथ तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। चलो। साला 100-100 की 2 पत्ती ले गया है। तू घबरा नहीं कटोरी, आज तक इसने जितना खाया है ना, ब्याज के साथ इसके घर जाके वसूल करेंगे। हाँ हाँ झकास। हाँ आई। मिश्रा जी हैं? नहीं, वो तो ड्यूटी पे गए हैं, पुलिस स्टेशन। अजी इसीलिए तो हम घर आए हैं। हाँ? आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये मेरे मामा का घर है, हम लोग यहाँ भाड़े पे रहते हैं। लेकिन आप लोगों की तारीफ? बंदे को हर्षद मेहता कहते हैं और अपन को किरण बेदी कहते हैं। किरण बेदी? हो, इतने महान लोग मेरे घर पे आए हैं। प्लीज बैठिए ना। प्लीज। हेलो पार्वती, देख मेरी घड़ी मैं बाथरूम में भूल गया हूँ, जरा संभाल के रख लेना। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। अच्छा। मोहतरमा, हाँ? लगता है आपके पतिदेव बाथरूम में घड़ी भूल गए हैं। अरे घड़ी क्या, वो तो अपनी सोने की चेन और अंगूठी भी भूल गए हैं। भुलक्कड़ है बिल्कुल। हाँ। अच्छा, लाओ अपन को दे दे, हम उनको दे देंगे। हाँ। आप मेरे पति की चीजें ले जाएंगी? आप इतनी बड़ी ऑफिसर होकर मेरे पति की चीजें ले जाएंगी? आप ग्रेट है किरण जी, आप ग्रेट है। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? लगता है तुम्हारा हमारा टाइम अच्छा चल रहा है मटके वाली। ये लीजिए, ये उनकी घड़ी, ये चेन और अंगूठी। वेरी गुड। अच्छा तो अपन चलते हैं। कालीचरण, तुम यहाँ क्यों? मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम इस वक्त काल और कालीचरण के पहुंचने का कोई वक्त नहीं होता मंत्री। उस अफसर की मौजूदगी रात भर में कांटे की तरह चुभती रही। वो तो सब ठीक है कालीचरण, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। कुछ ही देर में प्रेस वाले आने वाले हैं। आए दिन अखबारों में ये छप रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है, और अगर इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो कल के अखबारों में हेडलाइन बन जाएगी। मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है मंत्री। मुझे उस अफसर के तबादले का लेटर चाहिए। देखो कालीचरण, ये मेरे लिए नामुमकिन है।
मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कालीचरण। बहुत नाच चुका हूं तुम्हारे इशारों पर कठपुतली बनकर। चले जाओ यहां से। सरकारी बंगले में तेरी आवाज बहुत गूंजने लगी है मंत्री। तूने मुझसे कहा है कि मैं चला जाऊं। हाँ हाँ, तुमसे इज्जत के साथ यहां से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलवा कर बाहर निकलवा दूंगा। राम सिंह, इस आदमी को बाहर निकाल दो। मैं कहता हूं इस आदमी को बाहर निकाल दो। अबे चिरकुट, ये तनख्वाह सरकार की लेते हैं मगर हुक्म मेरा बजाते हैं। मैं करण सिंह को फोन करता हूं। जानते हो तुम ये कौन है? मालूम है, ये उस गुंडे की तस्वीर है जिसने मंत्री का खून उन्हीं के घर में किया था। करेक्ट। देखो विजय, सारा शहर जानता है कि ये गुंडा राज का बादशाह है। इसके खिलाफ कोई भी पत्रकार छापना नहीं चाहता। अगर ये तस्वीर हम छापते हैं तो ये क्या मेरा सर्वनाश नहीं करेगा? शर्मा जी, आप इतना डरते क्यों हैं? आंखों देखा हाल कलम से लिखकर अखबार तक पहुंचाना उसे जर्नलिज्म कहते हैं। अरे ऐसे बड़े बड़े तुर्रम खाओं को जनता के सामने लाकर उनको बेनकाब करने की ताकत सिर्फ जर्नलिज्म में होती है। शर्मा जी, आप इस तस्वीर को छापिए और इस आदमी के काले कारनामों को जनता के सामने लाइए। विजय, इस तस्वीर को छापकर मैं अपनी प्रेस बंद करना नहीं चाहता। अगर उसे यह पता चल गया कि तुमने ये तस्वीर खींचकर मुझे दिखाई है तो मुझे और मेरी प्रेस दोनों को आग लगा देगा। समझे तुम? आज से हमारा तुम्हारा संबंध बिल्कुल नहीं। नाउ यू आर डिसमिस्ड एंड गेट आउट। जाऊंगा सर, जरूर जाऊंगा। अगर आप ये तस्वीर नहीं छापेंगे तो कोई बात नहीं, मैं कोई और अखबार में छपवा दूंगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। माना कि बंदूक और तलवार में बहुत दम है, लेकिन कलम और कलम की आवाज हजारों बंदूकों और लाखों तलवारों पर भारी है। सर, जर्नलिस्ट मर सकता है, जर्नलिज्म नहीं। गुड बाय। समझ गए? छोटे जी भैया। अगर तुम उस कालीचरण का फोटो अखबार में नहीं देते तो अच्छा होता। क्यों, तुम डरती हो? ये 2% के क्रिमिनल मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ऐसी बात नहीं है विजय, वो लोग इस शहर के बहुत खतरनाक गुंडे हैं। पूरे शहर में उनकी गुंडागर्दी का सिक्का चलता है। उनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है विजय। तुमने वो फोटोग्राफ्स भैया को ले जाकर क्यों नहीं दिए? मैं यही सोचकर गया था, लेकिन भैया वहां थे नहीं। मैं किसी और को ये फोटो नहीं देना चाहता था, क्योंकि कालीचरण से तो सभी डरते हैं। इसलिए फोटो मैं खुद प्रेस में देने गया था। विजय प्लीज, मेरी खातिर एक बार फिर फोन करके पता कर लो, शायद भैया वापस आ गए हों। देखो गुड्डी, यहाँ अगर तुम इतना डरने लगोगी तो मुझे डर है कि हमारा ये आने वाला नया मेहमान कहीं डरपोक पैदा ना हो जाए। हाँ? ओए, मुझे शेर जैसा बेटा चाहिए। ओके? हेलो सर, मैं सूर्या प्रेस से बोल रहा हूँ। कालीचंद की खबर छापने के कारण नरसिम्हा ने अपने आदमियों के साथ प्रेस में घुसकर पेपर के साथ साथ प्रेस को भी जला दिया। सर क्या हुआ विजय? प्रेस में किसी ने आग लगा दी है। मैं भी आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके? लेकिन विजय, हेलो, मैं गुड्डी बोल रही हूँ। करण भैया है वहाँ?
क्या चाहते हो तुम? प्रेस रिपोर्टर, तेरी प्रेस चलने की खबर तो तुझे मिल ही गई होगी। ला, वो नेगेटिव्स हमारे हवाले कर दे। प्रेस जला देने से सच्चाई नहीं जल जाती। मैं वो नेगेटिव तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। जिद मत कर लौटे, वरना इस घर के साथ साथ तुझे भी जला दूंगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। इस देश में पुलिस भी है और कानून भी। मैं इसे जेल भिजवा के ही रहूंगा। मत मारिए, मत मारिए इन्हें, छोड़ दीजिए। मेरे पति को मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। इतने बहादुर पुलिस वाले की बहन और हमारे चरणों में अच्छा नहीं लगता ना। भैया, एक गर्भवती औरत को नीचे बैठने में बहुत तकलीफ होती होगी। उठो, उठो। मैं हाथ छोड़ती हूँ। सुनो, अपने पति को बचाना चाहती हो? मेरे पति को छोड़ दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। उन्हें छोड़ दीजिए। जब तक तुम्हारा पति हमारे वो नेगेटिव्स वापस नहीं दे देता, तुम उठक बैठक करोगी। हाँ, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो शुरू हो जाओ। नहीं गुड्डी नहीं, इन कुत्तों का कहना मत मानो। तुम्हें हमारे बच्चे की कसम है। नहीं गुड्डी नहीं। नहीं विजय, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा मत करना गुड्डी। गुड्डी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं नेगेटिव दूंगा, मैं नेगेटिव दूंगा। छोटे, मान गया वो, छोड़ दे उसको। गुड्डी, गुड्डी, ये तुमने क्या किया? गुड्डी, गुड्डी। ए, नेगेटिव्स कहाँ हैं? अंदर है, देता हूँ। गुड्डी। गुड्डी, गुड्डी। नेगेटिव्स कहाँ हैं? कमाल के अंदर, देता हूँ। चलो। अच्छा, वो। अच्छा, आजा, आराम से, ऐसे।
क्या हुआ मुझे? दीपा, तुम कमरे में आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी और बड़बड़ाने लगी। तुम्हारा बदन भी तप रहा था, इसीलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। क्या हुआ मुझे डॉक्टर? प्लीज बताइए ना। घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब बताता हूँ। तुम पहले चाय पी। क्या हुआ था तुम्हें दीपा? हेल्प मी, सेव मी करके तुम नींद में क्यों बड़बड़ा रही थी? नो प्लीज डॉक्टर, ये सब मुझसे मत पूछिए। मतलब अभी तक तुम्हारे दिल से डर नहीं गया? ना बोलना ही ठीक होगा, समझ गई हूँ। देखो दीपा, कभी कभार ज्यादा सोचने से दिमाग की रगों पर टेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मन घबराने लगता है। अगर तुम अपने मन की बात किसी को बताओगी तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या हुआ था बताओ मुझे। बताती हूँ डॉक्टर साहब, बताती हूँ। पुराने वाले मंदिर के सामने कल रात मैंने एक ऐसा मर्डर देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? हाँ करण, उस रात मैंने एक लड़की का ट्रीटमेंट किया था। वो बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी उसने एक मर्डर देखा है। कहाँ देखा था? पुराने मंदिर के पास वाली सड़क पर। पुराने मंदिर? उसी सड़क पर तो मेरी बहन और बहनों का कत्ल हुआ था। वो लड़की कहाँ रहती है? इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती है, नाम है दीपा। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मिस दीपा, जुर्म करने वाले से जुर्म छुपाने वाला बड़ा मुजरिम होता है, इसलिए हमारी नजरों में तुम एक मुजरिम हो, क्योंकि तुमने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सर मैं एक अनाथ मजबूर लड़की हूँ, बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हूँ। अगर मैं उस मर्डर की गवाह बनकर पुलिस स्टेशन जाती तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाती और मेरी नौकरी चली जाती। तब कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आकर मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देता सर, नहीं देता। 2 वक्त की रोटी की फिक्र में तुमने कत्ल के इतने बड़े जुर्म पर पर्दा डाल दिया। आप तो जानते ही हैं, इस शहर में जहाँ गुंडों का राज चलता है, गुंडागर्दी का बोलबाला है, ऐसे शहर में जान जोखिम में डालकर पराई आग में कौन अपना हाथ जलाएगा सर? यह जुर्म भी एक आग है। अगर तुम्हारी तरह हर शहरी इस आग से दामन बचाता रहा तो यह आग एक दिन इस शहर को, इस देश को भी जला देगी। जरा सोचो, अगर ऐसा ही हादसा तुम्हारे घर के किसी मेंबर के साथ पेश आया होता तो तुम चुप रहती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती? क्या तुम इंसाफ नहीं मांगती? तुम्हारे तन बदन में आग नहीं लग जाती? इस अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती? आप जो बोल रहे हैं सब ठीक है, मगर मैं सच बोलूंगी तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो दीपा, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, पर तुम भी तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इस केस को सुलझा नहीं सकूंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी।
इस फाइल में चंद मुजरिमों की तस्वीरें हैं, जरा पहचान के बताओ, इनमें कोई विजय का कातिल है? देखो, मैंने वादा किया है मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इनमें से कोई भी नहीं है। देखो दीपा, विजय मर्डर केस की चश्मदीद गवाह तुम हो, इसलिए जब भी कातिल की शनाख्त के लिए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाऊं तो आ जाना। जी।